बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो है लोअर लिम्ब एनाटमी का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो सी चीज़ें कवर कर ली थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। और आज जो हम चीज़ें डिलीवर करेंगे उनमें हमारे पास इनर्वेशन आ जाएगी और उसके अलावा वेस्कुलेचर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले सरफेस एनाटमी की बात की थी कि सरफेस एनाटमी से हम लोग किस तरह जो है वो कौन कौन सी मार्किंग्स होती हैं जिनकी वजह से हम इंटीरियरली पोस्टीरियरली चेक कर सकते हैं कि कहाँ से लोअर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है कि अगर आपको यहाँ पे स्लाइड्स समझ नहीं भी आ रही तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जो है वो मैं ये स्लाइड्स आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में, तो आपको वहाँ से सारा मटीरियल मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्केलेटल कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। स्केलेटल कॉम्पोजिशन में हमने देखा था कि लोअर लिम्ब कौन कौन सी बोन्स से मिलके बनता है। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो थी वो हमारी पेल्विक गर्डल आ गया था, जिसके अंदर हमारे पास इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और उसके अलावा हमारे पास सैक्रम आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास थाई की बोन में हमारे पास फीमर आ गई थी। फिर हमारे पास लेग की बोन में टिबिया एंड फिब्यूला आ गया था। फिर फुट की बोन में हमारे पास टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लिंजेस आ गए थे। फिर हम लोगों ने आर्चेस की बात कर ली थी फुट की। फिर हम लोगों ने जॉइंट्स की बात, आर्टिकुलेशंस की बात कर ली थी। उधर हमारे पास जॉइंट्स हम लोगों ने सारे जो है वो देखे थे। फिर हमने मस्कुलेचर की बात कर ली थी, कौन कौन से मसल्स जो हैं वो आपके लोअर लिम्ब के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ग्लूटियल्स, पोस्टीरियर पेल्विस, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, लेग के मसल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हम लोगों ने आज का टॉपिक जो स्टार्ट करना है ना वो है इनर्वेशन। ठीक है, इनर्वेशन से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। इनर्वेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था हर मसल की कोई ना कोई ब्लड सप्लाई भी होती है और नर्व सप्लाई भी होती है। तो जो नर्व सप्लाई होती है उसको हम इनर्वेशन कहते हैं और जो ब्लड सप्लाई होती है उसे हम उसका वेस्कुलेचर कहते हैं। ठीक है, वेसल से वर्ड निकला है वेस्कुलेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोअर लिम्ब की बात कर लेते हैं कि लोअर लिम्ब की इनर्वेशन होती कौन कौन से प्लेक्स। अपर लिम्ब में हम लोगों को अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था कि यहाँ पे सारा वो क्या कहते हैं नर्व्स होती हैं, उनकी सारी कॉम्पोजिशन होती है, यहाँ पे वो इकट्ठी हुई भी होती हैं और फिर वो बाद में जो है वो डिवाइड होती हैं और आपके अपर लिम्ब को जो है वो क्या कहते हैं इनर्वेट करती हैं। ठीक है, तो लोअर लिम्ब के अंदर जो हमारे पास प्लेक्सेस आ जाते हैं वहाँ पे दो प्लेक्सेस आ जाते हैं। एक हमारे पास लंबर प्लेक्सेस आ जाता है, दूसरा हमारे पास सैक्रल प्लेक्सेस आ जाता है। नाम से पता चल रहा है कि लंबर प्लेक्सेस जो है वो लंबर जो वर्टिब्रीज हैं वहाँ से जो है हमारे पास जनरेट होगा और सैक्रल प्लेक्सेस जो है वो हमारे पास सैक्रम से जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखें ये आपका वो लंबर का L1 से L4 तक जो है हमारे पास लंबर वर्टिब्री, लंबर रीजन से हमारे पास जो नर्व्स निकल रही होंगी वो हमारे पास मिलके बनाएंगी हमारे पास लंबो सैक्रल प्लेक्सेस, और जो सैक्रम से जो कि हमारे पास ये वाली बोन है वहाँ से जो हमारे पास निकलेगी वो हमारे पास बनाएगी सैक्रल प्लेक्सेस। अब लंबो सैक्रल प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं तो लंबर प्लेक्सेस जो है वो हमारे पास अराइज करता है L1 से L4 वर्टिब्री के दरमियान से। ठीक है, और ये लाई करता है विद इन द सॉस मेजर मसल और ये ज़्यादातर एंटीरियर स्ट्रक्चर्स जो है ना उनको सप्लाई कर रहा होता है। सैक्रल प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं तो ये अराइज करता है स्पाइनल नर्व्स L4 से S1 तक। अच्छा देखें वहाँ पे L4 पे वो एंड हो रहा है, यहाँ पे ये L4 से स्टार्ट हो रहा है और S4 तक जा रहा है। ये हमारे पास कॉर्डल टू द लंबर प्लेक्सेस के मतलब लंबर प्लेक्सेस से कॉर्डल, कॉर्डल का मतलब होता है नीचे, लंबर प्लेक्सेस के नीचे जो है आपको मैंने बस समझाया था ना कि आपका क्रेनियल होता है, ये कॉर्डल होता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा क्रेनियम के करीब जाती है उसे हम क्रेनियल कहते रहते हैं और जो चीज़ जितनी ज़्यादा आपके लोअर लिम्ब की तरफ जाती रहती है उसे हम कॉर्डल कहते हैं। तो ये आपका लंबर प्लेक्सेस है, ये सैक्रल प्लेक्सेस उसके नीचे पड़ा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं लाइज कॉर्डल टू द लंबर प्लेक्सेस और ये आपकी पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स को जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की कि लंबर प्लेक्सेस जो है वो उसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन है। अच्छा मैंने आपको बताया था नर्व जो है उसकी दो रूट्स होती हैं, एक वेंट्रल रूट होती है और एक उसकी डॉर्सल रूट होती है। ठीक है, तो वेंट्रल जो होता है वो आपका एंटीरियर एस्पेक्ट होता है, जो डॉर्सल होता है वो आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ये पिंक है ना वो हमारे पास वेंट्रल डिवीजन्स हैं और जो ये येलो कलर से आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो आपकी डॉर्सल डिवीजन है। फेमोरल जो लंबर प्लेक्सेस है उसकी जो सबसे पहली नर्व है वो है हमारे पास फेमोरल नर्व, फिर हमारे पास है ऑब्चुरेटर नर्व, फिर हमारे पास है लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस। क्यूटेनियस वर्ड जो है वो आपके पास स्किन से आया है,
तो स्किन की जो सप्लाई होगी वो लेटरल फेमोरल नर्व और जेनिटोफेमरल, जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी आपकी जेनिटोफेमरल आ गया। फेमरल नर्व जो है वो हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है, थाई को, लेग को, फुट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेपनस नर्व उसके अंदर आ जाती है, जबकि इसकी मोटर ब्रांचेस होती हैं। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ये मसल है, इसके ऊपर स्किन भी है और उसके नीचे मसल पड़ा है, तो जो मसल की ब्रांच होगी वो आपकी क्या होगी, मोटर, और जो स्किन, उसके ऊपर जो स्किन है उसकी स्किन सप्लाई कहाँ से होगी, क्यूटेनियस ब्रांच से, ठीक है। तो इसकी जो मोटर ब्रांच है वो हमारे एंटीरियर थाई मसल्स को देती है, जिसमें क्वाड्रिसेप्स आ जाते हैं, सार्टोरियस आ जाते हैं और इलियोसॉस आ जाते हैं। इतना तो पता है ना आप लोगों को कि जो लेग होती है उसका जो थाई होता है उसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है वो क्वाड्रिसेप्स यानी 4 मसल से मिलकर बना है, और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है वो आपके पास हैमस्ट्रिंग और 3 मसल से मिलकर बना है, जिसमें आपके हैमस्ट्रिंग में आ जाते हैं बाइसेप फेमोरस, सेमीटेंडिनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। ऑब्चुरेटर की सेंसरी और मोटर आ जाती है। क्यूटेनियस नर्व को हम सेंसरी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन से सप्लाई लेके जा रही होती है, स्किन पे हमारे ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हॉट टच, हॉट फीलिंग, कोल्ड फीलिंग, टच की फीलिंग, ये सारी चीज़ें, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारी हमारी सेंसरी नर्व्स लेके जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्चुरेटर हमारी सेंसरी है, वो स्किन की मीडियल थाई, हिप और नी जॉइंट की है, और मोटर जो है वो एडक्टर मसल्स की होती है, ठीक है। लेटरल फेमोरल की जो सेंसरी है वो स्किन ऑफ द लेटर थाई की जो लेटरल एस्पेक्ट है वहाँ से है, और जेनिटोफेमरल जो है वो हमारे पास सेंसरी, और इसके मोटर में सेंसरी इसकी स्किन, स्क्रोटम, लेबिया मेजर, एंटीरियर थाई, और मोटर की बात कर देते हैं तो वो हमारे पास क्रीमास्टर मसल्स जो हैं उनको सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सैक्रल प्लेक्सिस पे, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सिस है, उसकी जो मेन नर्व है वो हमारे पास शैटिक है और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है। शैटिक की जो मोटर है वो हमारे पास हैमस्ट्रिंग, यानी जो आपकी शैटिक नर्व है वो आपकी पोस्टीरियरली जनरेट होती है, और वो आपके पीछे ही जो है हैमस्ट्रिंग प्रेजेंट है उसको जो है वो सारा सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, तो इसकी एक टिबियल नर्व है, कॉमन फिबुलर नर्व है। टिबियल नर्व जो है वो टिबिया को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है, और कॉमन फिबुलर जो है वो आपकी फिबुला की तरफ जो है वो चली जाती है, ठीक है। टिबिया की जो क्यूटेनियस है वो पोस्टीरियर लेग है और सोल ऑफ द फुट है, मोटर जो है वो पोस्टीरियर लेग और फुट है। कॉमन फिबुलर जो है जिसको हम पेरोनियल नर्व भी कहते हैं, उसकी क्यूटेनियस सप्लाई जो है वो एंटीरियर एंड लेटरल लेग और डॉर्सम फुट की तरफ चली जाती है, और मोटर जो है उसके लेटरल कंपार्टमेंट टिबियालिस एंटीरियर एंड टो एक्सटेंसर्स को जो है वो सप्लाई कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सुपीरियर ग्लूटियल की बात कर लेते हैं, तो वहाँ की जो मोटर सप्लाई है वो हमारे पास ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस है, और टेंसर फेशिया लाटा उसको भी जो है वो हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है। सैक्रल प्लेक्सिस की जो आगे फर्दर ब्रांच है, मेजर नर्व है, वो हमारे पास आ जाती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसकी मोटर सप्लाई जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस को जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, जबकि पोस्टीरियर फेमरल क्यूटेनियस नर्व जो है उसकी सेंसरी सप्लाई जो है वो हमारे पास इंफीरियर बटक्स, पोस्टीरियर थाई और पोप्लिटियल फोसा, यानी पोस्टीरियरली हमारे पास जो है वो ये सप्लाई कर रही होती है। आगे हमारे पास पुडेंडल नर्व आ जाती है, जिसकी सेंसरी सप्लाई है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एनस पे चली जाती है, जबकि मोटर सप्लाई जो है वो हमारे पास मसल्स ऑफ द पेरिनियम को जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। वेस्कुलेचर की बात कर लें, जो आपकी वेसल्स होती हैं, ठीक है, 3 टाइप की वेसल्स होती हैं आपके पास, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये हमारे पास अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही होती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो टूवर्ड्स द हार्ट लेके हमारे पास ब्लड आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन की, जिसके अंदर वेन में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर जो है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि कैपिलरीज जो है हमारे पास 1 लेयर सेल्स की जो है वो हमारे पास होते हैं वेसल्स, जिनके जो बहुत माइन्यूट होती हैं और वो आपके कोने कोने में जाके जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। आर्टरीज की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपके पास कॉमन इलियक आर्टरी आती है जो कि एओर्टा से निकलती है, ब्रांचेज इसके अंदर इंटरनल है और एक्सटर्नल इलियक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका एओर्टा है, ठीक है, ये एओर्टा आपका आ रहा है, ये एओर्टा जो है वो आपके पास 2 ब्रांचेस के अंदर डिविएट होता है जिसको हम इलियक आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो है हमारे पास, ये वाली जो आर्टरी है इसका नाम है लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। ये आपकी जो है वो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ठीक है। और ये इसके साथ जो हमारे पास वेन जा रही है वो हमारे पास फेमरल वेन है, ठीक है।
क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर ब्लड लेग्स की तरफ जाएगा तो वहाँ से वापस भी तो उसने आना है ना, ठीक है। अच्छा, इंटरनल इलियक जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है पेल्विक ऑर्गन्स को, और जो एक्सटर्नल इलियक है वो हमारे पास सप्लाई करती है लोअर लिम्स को। ये आपने याद रखना है, जो आपका पेल्विस है, पेल्विस के अंदर जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उनको आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होगी ब्लड, जबकि आपकी जो लोअर लिम्स है यानी लेग्स की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेनियल एंड कॉर्डल ग्लूटियल्स। क्रेनियल का मतलब है जो ऊपर की तरफ है, कॉर्डल का मतलब है जो नीचे की तरफ है। जो हमारे ग्लूटियल्स जो हैं, ग्लूट्स हमारे जो हैं जिनके अंदर हमारे पास ग्लूटिस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस आ जाता है, उस सबको जो है वो हमारे पास इंटरनल इलियक ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। फिर इंटरनल पुडेंटल हो जाता है जो हमारे पास पेरिनियम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को सप्लाई कर रहा है। ऑब्चुरेटर है वो हमारे पास एडक्टर मसल्स को कर रहे होते हैं। अदर ब्रांचेस सप्लाई रेक्टम, ब्लैडर, यूट्रस, वजाइना, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इलियक। अब जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो जैसे ही नीचे आती है, लेग के अंदर एंटर होती है, तो वो हमारे पास फेमरल आर्टरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसका नाम जो है वहाँ से चेंज हो जाता है। फेमरल आर्टरी जो है वो वंस पासिस द इंग्वाइनल लिगामेंट, जैसे ही वो इंग्वाइनल लिगामेंट को पास करती है, दिस इज़ योर इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर तक जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक होती है। जैसे ही ये इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो ये हमारे पास फेमरल आर्टरी बन जाती है, ठीक है। और ये आपके पास लोअर लिम्ब को जो है वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। इसकी ब्रांचेज जो हैं वो हमारे पास डीप फेमरल हैं, जो कि हमारे पास एडक्टर्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई करती हैं। और इसकी ब्रांचेज जो हैं वो मीडियल, ये वाली मीडियल साइड है आपकी और ये लेटरल साइड है। तो ये मीडियल साइड को जो सारी प्रोवाइड कर रही होंगी वो आपकी मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज बन जाएंगी, और जो लेटरल साइड को प्रोवाइड कर रही होंगी वो आपकी लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज बन जाएंगी, ठीक है। आगे हमारे पास फेमरल जो है वो पोप्लीटियल कब बनती है, यही फेमरल आर्टरी जैसे ही आपकी नी जॉइंट पे पहुंचती है, नी जॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगी ये पोप्लीटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके आगे से फिर ये टिबिया की तरफ और फिब्यूला की तरफ डिवाइड हो जाएगी। पोप्लीटियल कंटिन्यूएशन है फेमरल की। ब्रांचेज जो है इसकी जेनिकुलर्स हैं जो कि नी को सप्लाई कर रही है। फिर ये स्प्लिट होती है एंटीरियर टिबियल में और पोस्टीरियर टिबियल में। एंटीरियर लेग के मसल्स जो हैं उनको हमारे पास एंटीरियर टिबियल कर रही होती है, और इसकी जो बैक साइड है उसकी हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांचेज जो हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया था ब्लड नीचे आया तो ऑब्वियसली बात है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके वापस हार्ट की तरफ भी तो जाना है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो अब पे डीप वेन्स जो हैं वो मोस्टली शेयर नेम्स ऑफ द आर्टरीज। मोस्टली यही होता है कि जो आर्टरी जिस मसल की तरफ आ रही होती है वही वेन उसको वहाँ से लेके जा रही होती है। नेम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस आ जाती हैं। अल्टीमेटली एम्पटी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा, और सारे का सारा इंफीरियर वेना कैवा की तरफ जाता है, जो कि आपके फिर बाद में राइट एट्रियम के अंदर पूल कर देता है ब्लड को। फिर वो वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से वो लंग्स की तरफ जाके दोबारा से ऑक्सीजनेशन लेके एओर्टा के थ्रू दोबारा ये सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। प्लांटर, टिबियल, फिब्रल, पोप्लीटियल, फेमरल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इलियक और कॉमन इलियक, इन सब के साथ ही हमने पीछे पढ़ के आए हैं। आर्टरीज सुना था, अब यहाँ पे इनके साथ लगा देना है वेन, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स जो हैं जो कि हमारे ऊपर बिल्कुल सुपरफिशली पड़ी होती हैं कि ज़रा सा भी कट लग जाए तो आपका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो हमारे पास सुपरफिशली वेन्स पड़ी होती हैं, ठीक है। जिनके अंदर हमारे पास डोर्सल वीनस आर्च आ जाती है, जो कि फुट हमारा जो अगर हम पाँव की देखें तो हमारी यहाँ पे आर्च बनी हुई होती है। ये हमारा डॉर्सम ऑफ द फुट होता है, ये आपका प्लांटर सरफेस होती है। जो डॉर्सम के आर्च को जो सप्लाई कर रही होती है वो हमारे पास डॉर्सल वीनस सुपरफिशियल वेन है। फिर हमारे पास ग्रेट सेफनेस वेन आ जाती है, जो कि आपकी एंकल जो जॉइंट है, ये आपका एंकल जॉइंट है, यहाँ पे जो हमारे पास वेन प्रेजेंट होती है, ये घूम रही है ना, ये देखें ये घूम रही है। यहाँ पे जो ये वाली जो है ये आपके पास सुपरफिशियल वेन्स हैं, और जब भी हमारे पास ये आ जाते हैं तो ये इसको कहते हैं हम ग्रेट सेफनेस वेन, ठीक है। और ये सारी की सारी आपके पास फेमरल वेन के अंदर जाके एम्पिटी होती है। फिर आपके पास स्मॉल सेफनेस वेन्स आ जाती हैं, जो कि छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो कि आपके पोप्लीटियल वेन में जाके जो है वो ड्रेन कर देती हैं ब्लड को, ठीक है। क्योंकि वो छोटी होती हैं, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ज़्यादा ब्लड को लेके जा नहीं सकती, तो वो अपने ब्लड पूल कर देती हैं बड़ी वेन में, ताकि वो प्रेशर से जो है वो उसे अपवर्ड ले जाए, ठीक है। थैंक यू। यह अब हमारा जो लोअर लिम्ब का सारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी जो फर्दर एनाटॉमी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ग्रुप में, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।